क्योंकि हमारा जो एक बैचमेट है अनुराग प्रसाद गोंड, उसने सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की और ये सब किसके दबाव में नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे बैठी नोडल अफसर जो है अफरीना नासिर, हमारी मैडम सुधा स्वामी जी और जो हमारी एक बैठते यहाँ पे बाबूजी रवि राय बाबूजी, उनके अंडर में ये सब हो रहा है। क्योंकि वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम है तो हम पैसे ले लेके करेंगे। बड़े बड़े कॉलेजेस जितने भी है KGMC अगर अटेंडेंस कम होती है तो कंपनसेशन कराती है। हमारे कॉलेज में ऐसा कह रहे हैं कोई प्रावधान ही नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं वो धर्म और इन सब चीज़ों पे भी आते हैं, इन सब चीज़ों को देख के किया जाता है। बच्चों के साथ भेदभाव होता है। हमारी एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी, हैरेसमेंट हुआ था। जो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने प्रिंसिपल सामने बात कही, हाँ हुआ था। अब इस चीज़ के लिए वो एक्सेप्ट की क्या उन्होंने एक्शन लिया, कुछ नहीं बताया गया। जो यहाँ के लोग कर रहे हैं हमारे साथ जो अन्याय हुआ जा रहा है, अंदर अभी हम लोग यहाँ पे छात्र छात्राएं खड़े अंदर क्लासेस चलाई जा रही कॉलेज में। कौन अथॉरिटी दिया है कि वो क्लासेस चला रहे जब बच्चे हैं ही नहीं। वो हमें दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है। वो हमारे एक सीनियर है, उनको ये झूठा आश्वासन दिया गया कि वो पेपर देंगे। उनको आखिरी समय तक, आखिरी घंटे तक झूठा आश्वासन दिया गया। उनका मेडिकल था, उसके बाद भी उनको ये सब कह के उनको आखिरी मिनट कह रहे हैं अरे बेटा आपका तो गया ही नहीं। ये हमारी अफरीना मैडम जो है उनका बयान था। और जो रवि राय जी जो हमारे क्लर्क हैं, उनको नर्सिंग कॉलेज से बेदखल किया जा चुका है। एक बार का पहले जब यहाँ से करीना मैडम गई थी उनके साथ ही निकाल दिया गया था। तो उनको कौन अथॉरिटी देता है कि वो वापस उनको लेकर आए जो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों से डिमांड रखी है कि 10-10, 15-15 हज़ार दे दो, हम परीक्षा करवाएंगे। कैसे उनके पास ये अथॉरिटी आ रही। जब हमने कल प्रेशर बनाने के लिए हम DM ऑफिस सारे बच्चे गए, तब यहाँ पे ये बोला गया कि ठीक है आपकी डेट बढ़ गई। अभी तक आप 10 जुलाई तक की डेट थी आपकी एग्जाम के जो अटेंडेंस काउंट की, अब वो एकाएक कैसे बढ़ के 29 पहुँची। कौन सी पावर आ रही जो आपकी डेट बढ़वा दे रहे, कौन सी पावर आ रही। क्या समस्या आ रही है पूरी? हमारी समस्या ये है कि बच्चे को एकदम मानसिक प्रताड़ित कर दिया गया कि तुम लोग लिखो कि तुम्हारी गलती नहीं है। हम CM पोर्टल पे आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि तुम CM पोर्टल पे लिख दोगे, इतने बड़े हो गए हो। हम डीन के पास जाते हैं तो डीन सर हमें ये कहते हैं कि नर्सिंग के बच्चे तुम लोग हो, यहाँ से अगर हम तुम्हें छोड़ेंगे तुम तो कत्लेआम मचाओगे। हमें धमकी दी जाती है कि हम उस कॉलेज से वहाँ पे उस हॉस्टल से निकाल देंगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। हमारे साथ ये समक्ष जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पे खड़े हैं सबके साथ यही दिक्कत हुई है। एक छात्रा के साथ ऐसे कभी नहीं हुआ होगा। सबको कुछ ना कुछ धमकी दी जाती है। यहाँ जो मैडमें बैठती हैं, जो बैठती है अपने आप को किसी अधिकारी पद से कम नहीं समझती है, जो कि वो खुद एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई है। उनके पास कोई उतना जेन्युइन राइट नहीं है। वो हम सब पे दबाने की, हम सबके बाद हम सबके एकदम हर समय ये किया जा रहा है। और आपने कभी प्रिंसिपल से शिकायत बिल्कुल की है, हमने लिखित दिया है, हमने हर चीज़ को लिखित दिया। प्रिंसिपल सर के समक्ष रखा है। प्रिंसिपल सर ने कहा कि नर्सिंग के बच्चे तुम हम पे दबाव बनाना चाह रहे हो, तुमको हम छोड़े तो तुम कत्लेआम मचा दोगे। ओवरऑल कौन लोग हैं जो ओवरऑल प्रताड़ित कर रहे हैं आप लोगों को? नोडल ऑफिसर अफरीना मैडम यहाँ पे, उसके बाद रवि राय जो हमारे क्लर्क है, सुधा स्वामी जो हमारी HOD है, नेहा सिंह जो हमारी कोऑर्डिनेटर है, श्रेया शर्मा जो हमारी कोऑर्डिनेटर है। श्रेया शर्मा कहती है कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है तुमको देखने का, तुम मरो मुराओ कुछ करो। नेहा सिंह भी यही कहती है। हमारे पास इसका एविडेंस है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। फैकल्टी है पूरी बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। हमारे पास एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग है कि हम सबके सामने आज प्रस्तुत कर सकते हैं। अपनी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम बच्चों को एग्जाम देने दिया जाए, हमें खुद की प्रिंसिपल अलॉट की जाए। हमें MBBS के अंदर रख के दबाया जाता है कि तुम नर्सिंग वाले हो, तुम हमसे बहुत छोटे स्तर पे होते, तुम्हारी कुछ है नहीं आवाज़। मतलब वो ये बात है।